रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को प्रेस वार्ता में झारखंड और ओडिशा को आम बजट 2025 में मिले रेलवे आवंटन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड के लिए कुल 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष 1,311 किलोमीटर रेल पटरियों का विस्तार किया गया है और 57 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। झारखंड में 12 वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से ही 14 जिलों में संचालित हो रही हैं। इस बड़े बजट से दोनों राज्यों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलेगी। डीआरएम धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि धनबाद रेलवे मंडल ने जनवरी 2025 में 16.23 मिलियन टन लोडिंग दर्ज कर नया कीर्तिमान बनाया है। पिछले 3 वर्षों से धनबाद रेल मंडल देश भर में लोडिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक धनबाद रेल मंडल की माल भाड़ा आय 21,240 करोड़ रुपए रही, जो देश में सबसे अधिक है। साथ ही महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए धनबाद से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर रहा है और स्टेशन सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर एडीआरएम इंफ्रा श्री अमित कुमार, एडीआरएम ऑपरेशन श्री विनीत कुमार, सीनियर डीसीएम श्री अमरेश कुमार सहित मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजों के लिए हुई थी। एक तो है कि आज को ऑनरेबल एमआर साहब ने आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि झारखंड को इस बजट में क्या क्या मिला, जिसका आपको डिटेल आप लोगों ने नोट किया होगा। उसमें जो मुख्य बातें जो बताई हैं वो बताई हैं कि आप लोग को झारखंड में इस साल 7,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ साथ नई रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताया गया। साथ साथ अमृत भारत ट्रेन जो 57 मिली है उसमें कितनी समय समय पर जो झारखंड में मिलने वाली है उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ 12 वंदे भारत जो इस समय झारखंड स्टेट में ट्रेवल कर रही हैं या स्टेट से गुजर रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, उसके बारे में बताया गया। आपको बताया गया कि किस तरह से झारखंड स्टेट के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जिनकी डीपीआर पॉजिटिव है उसके या तो सैंक्शन हो गए हैं या सैंक्शन होने की प्रक्रिया में है। इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी कोई पेंडिंग डिमांड नहीं है जो कि सैंक्शन नहीं हुई है या प्रक्रियाधीन नहीं है। साथ ही ये दूसरा प्रोजेक्ट आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका दूसरा जो मुद्दा था वो था धनबाद स्टेशन, धनबाद डिवीजन के बारे में आपको ब्रीफ करना। तो आपको बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि धनबाद मंडल ने इस बार पुनः 17.43 मिलियन टन लोडिंग करके प्रथम स्थान पूरे भारतवर्ष में पाया है। साथ ही आपको यही बताया जा रहा है कि अभी तक जनवरी के मंथ के अंत तक हमने 160 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। ये करीब 3.5% हमारे पिछले साल के अचीवमेंट से ज्यादा है। साथ ही अर्निंग के बारे में बात करेंगे तो अर्निंग में जो इस बार हमने जो अर्निंग की है वो है 2,236 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर में जो बिलासपुर है वो 1972 करोड़ है, उससे करीब 250 करोड़ रुपए ज्यादा है। साथ ही अभी तक जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो 21,240 करोड़ रुपए अचीव किया है फ्रेट अर्निंग में। अब इसको आप अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरे भारत का जो बजट है वो का जो बजट है वो उसका जो प्रोजेक्टेड अर्निंग है हमारा इस साल का है 2,78,000 करोड़ का है, जिसमें हम केवल फ्रेट में ही करीब 21,240 और टोटल मिला लें तो करीब 22,000 करोड़ तक हम जनवरी में अचीव कर चुके हैं। हमारा जो एम है वो पूरे भारतवर्ष के टोटल अर्निंग का 10% कम से कम हम अचीव करें, 27,000 करोड़ के आसपास। 2 महीना अभी बाकी है, 2 महीने में पूरी मेहनत की जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को कोचिंग अर्निंग के बारे में हमने बताया। कोचिंग अर्निंग में हमारा जो स्थान है वो करीब 45वां है, जिसमें हम लोग कभी 453 करोड़ रुपए की अर्निंग करते हैं। साथ ही साथ ये हम लोगों ने आप लोगों की जो भावनाएं हैं कि जो टॉप 20 डिवीजन है, जो अर्निंग डिवीजन है, उनके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेटेड ट्रेन आप लोग चलाएं, ताकि जो पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है
वहाँ के लिए हमारे पास ट्रेन रहे। इस दिशा में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और मोटा मोटी सफलता मिल गई है। कुछ जो बाकी है वो हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ 4 ब्लॉक सेक्शन कमीशन किए गए हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, डेमू, लातेहार, बेंदी, ये 3 ब्लॉक सेक्शन और दूसरा ओबरा फाफराकुंड। ओबरा फाफराकुंड कमीशन होने के साथ साथ जो हमारा चौपन एरिया कहलाता है, लोअर CIC कहलाता है, उसमें सारे मार्ग में डबल ट्रैक हो गया है और वहां पे कोल लदान की जो या ट्रेन चलाने की क्षमता है वो करीब 70 ट्रेन ईच वे हो गई, जो कि आज के दिन में हम करीब 40-45 ट्रेन ईच वे चला रहे हैं। अगले 10 साल के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होगी। साथ साथ अब उसमें ऑटोमेटिक भी हम करने जा रहे हैं। दूसरा CIC एरिया आता है। CIC एरिया में 3 ब्लॉक सेक्शन कमीशन किए हैं और आने वाले दिनों में मार्च के पहले 2 ब्लॉक सेक्शन और कमीशन करने वाले हैं। तो उससे उस एरिया में भी जो हमारी वहन करने की क्षमता है वो करीब 20% और बढ़नी चाहिए। इस हेतु हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो मेन लाइन है अपने यहाँ पे जो अभी आप डिस्कस किया, मल्टी ट्रैक के बारे में डिस्कस किया, मल्टी ट्रैक की प्रोग्रेस में अर्थवर्क चालू हो चुका है। साथ साथ ही जो वैकल्पिक मार्ग है धनबाद चंदपुरा का, उसमें कार्य चल रहा है। उसके लिए आप लोग एक बार साइट विजिट के लिए आप लोग आमंत्रित हैं। कुंभ के लिए सर स्नान करने के लिए कुछ धनबाद क्या उपलब्धि दे रही है? टोटल 26 ट्रेन चला रहे हैं। साथ साथ इसमें 2 नई ट्रेन इस वीक हमने अनाउंस की है। वो है धनबाद से अजमेर और धनबाद से जयपुर, जिसमें आप दो पार्ट में लोग ट्रेवल कर रहे हैं। धनबाद से प्रयागराज जा रहे हैं और प्रयागराज से धनबाद वापस आ रहे हैं। सिमिलरली वो आगे प्रयागराज से अजमेर या प्रयागराज से जयपुर जाने के काम में आई। तो उसके लिए अभी भीड़ को देखते 2 एडिशनल स्पेशल ट्रेन चलाई है। प्लस आपने देखा होगा मॉर्निंग अवर्स में बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी। जैसे ही भीड़ आई थी स्टेशन पे, हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन इमीडिएटली चलाई थी। करीब 4 ट्रेन हम लोगों ने स्पेशल चलाई थी, जिसमें एक तो गुमो से ही आपकी पूरी हमने 24 कोच की ट्रेन चला दी थी। साथ ही साथ चौपन एरिया से काफी ट्रेन चलाई थी। तो अगर कोई बहुत अप्रत्याशित भीड़ आती है तो हम लोग उसको कैटर करने के लिए स्पेशल ट्रेन इमीडिएटली चला देते हैं। सर, देखा जा रहा है महाकुंभ को लेके बहुत भीड़ हो रही है। ऐसे धनबाद मंडल जो है उनके स्टेशनों पे भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ की वेटिंग रूम और स्टेशन पे क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था की जा रही है? वेटिंग जो हमारे पास जो भीड़ आ रही है, जो नॉर्मली जो रेगुलर ट्रेन के 1 घंटे पहले आ रही है, तो जितनी मैक्सिमम ट्रेन हो सकती है हम चला रहे हैं। और इस समय एज सच प्लेटफॉर्म पे भीड़ है, उसके लिए हम लोग सुरक्षा की लिए व्यवस्था कर रहे हैं। साथ साथ अपने सारे कैटरिंग स्टॉल खोल के रखते हैं और बाकी वेटिंग हॉल में वेटिंग हॉल से ज्यादा लोग पहुंच गए, ऐसी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। प्लेटफॉर्म पे जरूर लोग पहुंचे और सिंस पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छी है, तो जनरली मैं देख रहा हूं कि भीड़ ट्रेन आने के आधे घंटे पहले आती है। और कुछ ही विशेष केवल एक दिन ऐसा हुआ जिसमें सारे लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाए, तो हम लोगों ने इमीडिएटली 4-5 घंटे बाद एक नई ट्रेन चालू कर दी थी इसके पीछे।